सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि दया कीजिए, हे महादेव पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जो जा रही हूँ वो दुखिया और सुखिया दो बहन की कथा है। और कथा आप शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। एक गांव में दो बहन रहती थी, दुखिया और सुखिया। दोनों का किस्मत दोनों का नाम के जैसा था। दुखिया जो थी वो बहुत गरीब थी। उसका आदमी जो था वो घड़ा बनाता था मट्टी के। और सुखिया जो थी वो बहुत अमीर थी, लेकिन वो दिल से अमीर नहीं थी, वो दिल से बहुत गरीब थी। उसका पति अपना बिजनेस करता था। दुखिया का पति जो मट्टी का घड़ा बनाता था तो महादेव का परम भक्त था। वो जब भी घड़ा बनाता तो उसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता था फिर पूजा पाठ कर सके, लेकिन जब भी वो घड़ा बनाता है तो भगवान से हमेशा कीर्तन और भजन करता रहता था और भजन गाता रहता था महादेव का कि काम करते चलो, नाम करते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो, याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन देंगे कभी न कभी। काम करते चलो, ध्यान धरते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। ऐसे वो भजन महादेव का करता रहता था, दुखिया जो बहन थी उसका पति। और इधर क्या हुआ, एक दिन सुखिया सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी बहन के घर जाऊं। दोनों की शादी हुई थी, दोनों शादीशुदा थी बहन। तो दुखिया के घर सुखिया जाती है कुछ दिनों के लिए। उसे अपने घर में मन नहीं लगता है तो अपनी बहन के घर जाती है। लेकिन दुखिया बहन जो थी वो दिल से बहुत अमीर थी। वो बहुत भगवान का पूजा पाठ कीर्तन भजन शिव चर्चा में हर जगह वो जाती थी। उसे पता चलता था कि यहाँ शिव चर्चा हो रहा है तब भी जाती थी। अगर उसको कोई नहीं भी बुलाता था और उसको पता चल जाता था कि वहां पे भी शिव चर्चा है तब भी वो अपनी मर्जी से चली जाती थी। उसको बहुत रुचि रहता था शिव चर्चा में जाने की। तो इसके बहन जब आती है सुखिया, तो जो उसके पास, वो तो गरीब थी दुखिया, जो उसके पास रहता है वही उसको खिलाती पिलाती है जितना उसके पास शक्ति होता है, जो जुरंत होता है। फिर जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता है वहां पर अपनी बहन को लेके जाती है। फिर अपने गांव में मंदिर होता है वहां घुमाती है, बाग बगीचा खेत खलियान सब जगह, मतलब जहाँ उसको घुमाने का जगह था वहां दुखिया बहन सुखिया को घुमाती है। फिर कुछ दिन के बाद सुखिया कहती है कि बहन मैं अपने घर जाऊंगी। तो दुखिया कहती है कि बहन अभी मत जाओ, अभी मेरा मन नहीं भरा, अच्छा नहीं लगेगा, चली जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। तो सुखिया कहती नहीं, बच्चों की बहुत याद आ रही है और घर पे सब अकेले हैं, मेरा जाना बहुत जरूरी है, इतना दिन में रह गई से अब मैं जाऊंगी। तो दुखिया कहते ठीक है। तो वो तो बेचारी गरीब थी, वो तो कपड़े पर नहीं दे सकती थी क्योंकि उसका पति उतना कमाई नहीं करता था। तो वो क्या करती कि एक मट्टी का घड़ा अपनी बहन को दे देती उपहार में। जब जाने लगती है तो सुखिया को बहुत गुस्सा आता है दुखिया पे। कहती है कि एक साड़ी नहीं दे सकती है मुझे, बताओ मुझे क्या चाहिए कमी है, मैं एक मट्टी का घड़ा लेके जाऊंगी, अगर मेरी सास देखेगी मेरा पति देखेगा तो मजाक बनाएंगे कि मट्टी का घड़ा लेके आई है।
आखिर मुझे कोई चीज़ की कमी है कि मिट्टी का घड़ा दी है। तो वो सोचती है कि ऐसा करूँगी सुखिया कि मिट्टी घड़ा ले जाकर मैं पहले ही छुपा दूँगी और जब मेरे पति या मेरे सास पूछेंगे तो मैं कह दूँगी कि बक्से में कपड़ा में रखती हूँ। मैं झूठ बोल दूँगी और मिट्टी का घड़ा नहीं दिखाऊँगी क्योंकि ये कोई उपहार थोड़ी ना होता है देने के लिए। तो वो ले जाके छुपा देती है, जल्दी-जल्दी पहुँच जाती है, ससुराल जाके छुपा देती है। लेकिन फिर भी सुखिया से ना उसकी सास पूछी, ना उसका पति पूछा, कोई नहीं पूछा। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद उसके गाँव में सुखाड़ पड़ जाता है। पानी-पानी के बिना त्राहिमाम मच जाता है। फिर दूसरे गाँव में एक इनार होता है। जब इनार होता है, वहाँ पे अपना बाल्टी लेके जाती है पानी भरने, तो उसका बाल्टी हाथ से छूट के इनार में चला जाता है। फिर वो सोचती है कि मैं पानी क्या चीज़ से लाऊँ? फिर उसको याद आता है कि मेरी बहन दुखिया मुझे घड़ा दी है। मैं उसी घड़ा में पानी भर के ले जाती हूँ। तो वो घड़ा निकालती है और जाकर वहाँ से पानी भर के ले आती है। जब लेकर आती है, तो उसी समय उसका पति आ जाता है। आता है तो कहता है कि ऐसा करो मुझे 1 गिलास पानी दो पीने के लिए। सुखिया दे देती है। जब सुखिया पानी दे देती है तो पी के पूछता है अपनी पत्नी से, सुखिया से कि ये बताओ कि ये पानी तुम कहाँ से लाई हो? तो कहती है कि इस गाँव में तो सुखाड़ पड़ गया है, दूसरे गाँव से इनार से पानी लेकर आई हूँ। तो कहता है कि नहीं-नहीं, ये पानी पी के देखो कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट है। जैसे लगता है जैसे अमृत के समान है। तो तुम भी पी के देखो। तो सुखिया क्या करती है, वो भी थोड़ा-सा पानी लेके पीती है। उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो पूछता है कि ये बताइए घड़ा तुम्हें दिया कौन? तो सुखिया बताती है कि जब मैं दुखिया के घर गई थी, तो मुझे ये घड़ा दुखिया दी थी। तो सुखिया का पति कहता है कि ये घड़ा देखती नहीं हो, मानो कि जैसे पानी रखने पे लगता है ये अमृत का समान हो गया। गजब का उसमें मिठास है और इतना बढ़िया लगता है पीने में। तो कहता है कि बहुत बढ़िया घड़ा है। फिर उस घड़े के पानी से जब सुखिया खाना बनाती है तो इतना बढ़िया खुशबू पूरे गांव में फैल जाता है। गांव के सभी लोग वहां आ जाते हैं। आके कहते हैं सुखिया के पति से कि आज कोई जग है क्या? आज क्या है? कुछ कर रहे हो क्या? कोई भंडारा चाहे कोई काम कर रहे हो क्या? तो कहता है कि नहीं, आज तो ऐसा खुशबू आ रहा है खाना से जैसे कि लग रहा है जैसे अमृत बरस रहा हो उस तरह से। तो सुखिया क्या करती है, दाल और चावल बनाती है तो सब गांव के लोग इकट्ठा हो कहते हैं कि आज क्या बना रहे हो कि इतना खुशबू फैल रहा है पूरे गांव में। गजब का खुशबू है, ऐसा खुशबू तो कभी हम लोग नहीं सुने हैं। कभी हमें खुशबू नहीं हमें महसूस हुआ है। फिर सब लोग कहते हैं कि हम लोग भी खाएंगे ये खाना। फिर सुखिया क्या करती है, केला के पत्ता पे थोड़ा-थोड़ा पूरे गाँव के लोगों को देती है। जब सब लोग खाते हैं तो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे कि हम अमृत खा रहे हैं। बहुत बढ़िया खाना लगा उन लोग को, सब खा के आशीर्वाद दे के गए। फिर अगले दिन दुखिया का मन नहीं लग रहा था तो वो सुखिया के घर गई। जब वो सुखिया घर गई तो सुखिया क्या करती है, हाथ जोड़ के अपनी बहन के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी बहुत बड़ा गलती हो गया। तो पूछती है दुखिया कि क्या हो गया बहन, क्यों ऐसे बोल रही हो? तो जो तुमने मुझे घड़ा उपहार के तौर पे दिया था तो मैं सोच रही थी मन ही मन कि ये भी चीज कुछ देने की होता है। मेरे पास क्या चीज का कमी है, सब कुछ तो है मेरे पास। और तुम्हें देना है तो मुझे एक साड़ी क्यों नहीं दी, एक कपड़ा ही दे दी होती। घड़ा मिट्टी का कोई उपहार दिया जाता है। मैं तुम्हारे भावना को नहीं समझ पाई। ऐसे वो बोली। तो आपको पता है वो घड़ा उसका भक्त जो दुखिया का पति था वो बनाता था सच्चे मन से, क्योंकि वो तो महादेव का परम भक्त था। उस पर दया ही बरसा था कि महादेव ने उसे
उसके घर में कभी उस घड़े का पानी खत्म नहीं होता था। अगले दिन भी जब गई सुखिया कि गाँव में पानी लाओ खाना बनाने के लिए, तो देखती है कि उसमें पानी जस का तस ही रखा हुआ है। फिर उसमें से पानी निकाल के वो अपनी बहन दुखिया को देती है और दे के और फिर उसको गले से लगाती है अपनी बहन को, और ऐसे महादेव उन पर सब पर दया बरसाते हैं। तो अब मैं कथा समाप्त करती हूँ। कथा कैसा लगा तो हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।